बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये 32 इंच का ओरिजिनल एलईडी टीवी मौजूद है, जिसका पैनल डबल कनेक्टर का पैनल है। ये किसी टेक्नीशियन से हमारे पास आया है, जिसने यहाँ से इसके कनेक्टर को उतार दिया है। कनेक्टर उतार के उसने यहाँ पे वायर जंपर्स लगाए हुए हैं और इसके डिस्प्ले कार्ड यानी कि वीडियो कार्ड में भी उसने अल्ट्रेशन की है, लेकिन ये वीडियो कार्ड ऑन नहीं हुआ। अब हम इस वीडियो कार्ड के बजाय इस एलसीडी टीवी में चाइना का यूनिवर्सल कार्ड लगाएंगे। ये इसमें लैंप कार्ड लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये ओरिजिनल सप्लाई, ये ओरिजिनल इसका वीडियो कार्ड, और इसी वीडियो कार्ड के नीचे दूसरा लैंप कार्ड लगा हुआ है। यानी कि इसमें दो लैंप कार्ड वर्किंग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ओके हैं। इसकी एलईडी बैक एलईडी लाइट्स जो हैं बिल्कुल ओके हैं, लेकिन यहाँ पे इस पैनल में अल्ट्रेशन करने की वजह से इसकी डिस्प्ले नहीं ऑन हो रही, पैनल स्टार्ट नहीं हो रहा। हम सबसे पहले इस पैनल के कनेक्टर को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। कनेक्टर को लगाने के लिए हमने पुराने पैनल से कनेक्टर को उतार के यहाँ पे अपने इस 32 इंच वाले पैनल में इस कनेक्टर को लगाना है। हम यहाँ से पुराने पैनल से इस कनेक्टर को एलईडी कनेक्टर को उतारेंगे, नीचे से इसे हीट गन के ज़रिए हीट दे के हम इस कनेक्टर को उतारेंगे। ऊपर हम यहाँ पे पेस्ट लगा के इस कनेक्टर को उतारते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्टर को पेस्ट लगा के हीट गन के ज़रिए अपने इस बोर्ड को निचली साइड से हीट दे के अपने इस कनेक्टर को उतारेंगे। इस पैनल को यूनिवर्सल कार्ड लगाने के लिए सबसे पहले हमने इसकी डाटा शीट पिन कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना है। उसके लिए हमने इसके मॉडल नंबर को इंटरनेट पर टाइप करके इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये मॉडल नंबर LC320W01 है, जिसकी हमने पीडीएफ फाइल को डाउनलोड किया हुआ है। हम यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पीडीएफ फाइल्स में ये आप देख सकते हैं LC320W01। हम इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पे इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन, रेजोल्यूशन, तमाम इसकी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। ये पैनल कितने वोल्टेजेस का है। स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन है। ये 30 कनेक्शंस का पैनल है। और यहाँ पे स्क्रॉल अप करने पर आपको इसकी रेजोल्यूशन भी मिल जाएगी, ये पैनल कितनी रेजोल्यूशन का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैनल 1366/768 रेजोल्यूशन का ये पैनल है। और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने पर हम आपको इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं कि इस पैनल से हमें चाइना के यूनिवर्सल कार्ड के लिए कौन कौन से कनेक्शंस को निकालना है। इसके पहले 4 पॉइंट्स जो हैं इसकी VCC वोल्टेजेस के हैं। टोटल पॉइंट्स इसके 30 हैं। यहाँ पे हमने जो कनेक्शंस चाइना के यूनिवर्सल कार्ड में इस पैनल के लगाने हैं, हम आपको वो बताते हैं। हमने इसमें से सिर्फ इन पेयर्स को लेना है, इसकी VCC वोल्टेजेस, ग्राउंड, और बाकी ये जो 5 पेयर्स हमें नज़र आ रहे हैं RA, RB, RC और क्लॉक और RD, हमें सिर्फ यही 5 पेयर्स चाहिए, जो कि हमने अपने चाइना के यूनिवर्सल कार्ड के कनेक्शंस के मुताबिक इन पेयर्स को एडजस्ट करना है। अब हम आपको चाइना के यूनिवर्सल कार्ड के एलईडी कनेक्टर की पिन कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर चाइना के यूनिवर्सल कार्ड के एलईडी कनेक्टर की पिन कॉन्फ़िगरेशन को आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह हमारा चाइना का यूनिवर्सल कार्ड और ये हमारे 32 इंच का पैनल। 32 इंच के पैनल के कौन से कनेक्शन को हमने यूनिवर्सल कार्ड में कहाँ पे एडजस्ट करना है, वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। हमारे पैनल के पहले 4 पॉइंट्स VCC वोल्टेजेस के हैं। ये हमारा 12 वोल्ट का पैनल है। हमने यहाँ से किसी भी एक पॉइंट को उठा के अपने यूनिवर्सल कार्ड के पहले 3 पॉइंट्स, जो कि हमारे यूनिवर्सल कार्ड के VCC के पॉइंट हैं, वहाँ पे एडजस्ट करना है। इसी तरह हमने पैनल के 5 से 8 तक 4 पॉइंट्स ग्राउंड के हैं। हमने यहाँ से कोई सा एक ग्राउंड की वायर लेके अपने यूनिवर्सल कार्ड में 4 या 5 नंबर के पॉइंट पे दे देनी है। ये तो हो गए हमारे पैनल के VCC वोल्टेजेस और ग्राउंड। अब हमने अपने पैनल में से 5 पेयर्स को कलेक्ट करना है। वो 5 पेयर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। हमने सिर्फ इन 5 पेयर्स को उठाना है और अपने चाइना के यूनिवर्सल कार्ड के पहले 5 पेयर्स के साथ उनको ज्वाइन कर देना है। हमारे पैनल में RA, RB, RC की सीरियल है, जबकि हमारे चाइना के यूनिवर्सल कार्ड में TXO0, TXO1, TXO2 की सीरियल है।
हमने जिस तरह तरतीब के साथ RA के पहले पेयर को हमने चाइना के यूनिवर्सल कार्ड में TXO0 पे लगाना है, इस तरह पैनल के दूसरे पेयर RB- को चाइना के यूनिवर्सल कार्ड में TXO1- पे लगाना है। इसी तरह पैनल के तीसरे पेयर को RC- को अपने चाइना के यूनिवर्सल कार्ड में TXO2- पे एडजस्ट करना है। इस तरह हमारे पास चौथा पेयर R क्लॉक का आ गया। 3 डेटास के बाद चौथा पेयर क्लॉक का, हमने पैनल के चौथे पेयर को R क्लॉक को चाइना के यूनिवर्सल कार्ड में TXC- पे लगाना है। और इस तरह हमारे पैनल का पांचवा पेयर RD- हमने अपने चाइना के यूनिवर्सल कार्ड में TXO3- पे एडजस्ट करना है। हमारे पैनल में जितने पेयर्स होंगे हमने यूनिवर्सल कार्ड में उसी तरतीब के साथ पहले पेयर के साथ अपने पैनल के पेयर्स को मैच कर देना है। अगर आप तफसील के साथ LVDs कनेक्टर के कनेक्शंस को जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है और नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी LVDs कनेक्टर के बारे में वीडियो का लिंक मौजूद है, जहां पे जाके आप LVDs कनेक्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमारे पास पैनल के लिए डिस्प्ले केबल मौजूद है। डिस्प्ले केबल से हम पहले तमाम वायर्स को निकाल लेंगे ताकि कनेक्शंस करते वक्त हमारे गलती से कनेक्शंस चेंज ना हो जाएं। वायर्स को निकालने के लिए आपने केबल को नीडल की मदद से इसके लॉक को हल्का सा ऊपर उठा के इन तमाम वायर्स को निकाल लेना है। यहाँ पे ये कनेक्टर में छोटा सा लॉक है जिसे आप नीडल की मदद से थोड़ा सा हल्का सा उठा के इन वायर्स को बाहर निकालेंगे। हम इन तमाम वायर्स को बाहर निकाल के दोबारा से अपने पैनल के कनेक्शंस के मुताबिक हमें जो जो कनेक्शंस जिस पॉइंट पे चाहिए हम उन्हीं वायर्स को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। हम इन तमाम वायर्स को निकाल लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने तमाम वायर्स को अपने कनेक्टर से निकाल लिया है। और 1 और 2 नंबर पॉइंट को VCC वोल्टेजेस को हमने नहीं निकाला क्योंकि हमारे पैनल में 1 और 2 नंबर पॉइंट पे ही हमने VCC वोल्टेजेस देने हैं। अब हम बाकी पेयर्स की वायर्स को अपने कनेक्टर में तरतीब के साथ ज्वाइंट करेंगे। जो जो पेयर्स जिस कनेक्शंस पे हमें चाहिए हम उन पेयर्स को अपने कनेक्टर में एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पैनल के लिए डिस्प्ले केबल को एडजस्ट कर लिया है। ये VCC वोल्टेजेस, ये 3 वायर्स हमारे कनेक्टर में ग्राउंड की और ये बाकी 5 पेयर्स जो कि हमें इस पैनल के लिए चाइना के यूनिवर्सल कार्ड में लगाने के लिए चाहिए, वो 5 पेयर VCC वोल्टेजेस और ग्राउंड। और इसी तरह पैनल वाली साइड से भी कनेक्टर के कनेक्शंस को हमने एडजस्ट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैनल में ये 3 वायर्स ग्राउंड की, 2 वायर्स ये ग्राउंड और 1 वायर हमने VCC वोल्टेजेस के साथ ग्राउंड की दे दी। और ये सेंटर में 5 पेयर्स जो कि हमें चाहिए इस पैनल के लिए। हमारी डिस्प्ले केबल चाइना के यूनिवर्सल कार्ड के लिए इस पैनल के मुताबिक ओके हो चुकी है। अब हम इसे एडजस्ट करके इसमें चाइना का यूनिवर्सल कार्ड लगाएंगे। हम यहाँ पे अपने इस पैनल को 83031 का यूनिवर्सल कार्ड लगाएंगे। यूनिवर्सल कार्ड को फ़िलहाल ऑन करने के लिए हमने ओपन ही 12 वोल्ट की सप्लाई में ये 12 वोल्ट का DC जैक लगाया है, जिससे हम अपने यूनिवर्सल कार्ड को ऑन करेंगे। और पैनल के कनेक्टर को भी हमने यूनिवर्सल कार्ड में एडजस्ट कर दिया है। अब हम इस यूनिवर्सल कार्ड में इस पैनल की रेजोल्यूशन के मुताबिक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। हमारे पास 83031 कार्ड के लिए 1366/768 रेजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड है। सॉफ्टवेयर को कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहाँ से आप जान सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है। हमने अपने सिस्टम में 32 GB की USB फ्लैश ड्राइव लगाई है। सबसे पहले हमने इसे फॉर्मेट कर लेना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त आपकी USB फ्लैश ड्राइव में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही होना चाहिए, उसमें और कोई फाइल नहीं हो। हम यहाँ पे अपने LCD के सॉफ्टवेयर्स में जाते हैं और यहाँ पे TR83031 में 1366/768 में हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है। यहाँ पे ये 4 सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। हम यहाँ से किसी एक सॉफ्टवेयर को अपनी USB ड्राइव में कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने 83031 के यूनिवर्सल कार्ड में से इंस्टॉल करेंगे। हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर को अपनी USB ड्राइव में कॉपी कर लिया है। अब हमने फ़ौरन से अपनी USB ड्राइव को रिमूव नहीं करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं USB ड्राइव में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। आपने यहाँ पे नीचे एरो के साइन पे जाना है और यहाँ पर USB पॉइंट पे ऑप्शन पे राइट क्लिक करके अपनी USB ड्राइव को सेफली रिमूव करना है।
हम यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे अपनी यूएसबी ड्राइव को इजेक्ट मास स्टोरेज पे क्लिक करके सेफली रिमूव करेंगे। सेफ टू रिमूव हार्डवेयर। हमारी यूएसबी ड्राइव इस वक्त सिस्टम के साथ कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही। अब हमने अपनी यूएसबी ड्राइव को सिस्टम से ओपन करना है, निकालना है। हम अपनी यूएसबी ड्राइव को, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर को कॉपी किया है, अपने यूनिवर्सल कार्ड में एडजस्ट करने के बाद अपने कार्ड को सप्लाई देंगे। जैसे ही हमारे कार्ड में रेड लाइट ग्लो होगी, इसके साथ ही हमारे कार्ड की एलईडी लाइट ब्लू रेड के साथ ब्लिंक करेगी। अगर आपकी टीवी की एलईडी लाइट कुछ इस एंगल से ब्लिंकिंग नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर सही से कॉपी नहीं हुआ और आपके कार्ड में इंस्टॉल नहीं हो रहा। लेकिन हमारे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है और कुछ सेकंड्स के बाद हमारी ये एलईडी लाइट रेड कलर के साथ स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर हमारे कार्ड में इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने पहले अपने कार्ड की पावर को रिमूव करना है। पावर को रिमूव करने के बाद हमने यूएसबी ड्राइव को कार्ड की पोर्ट से निकालना है। अब हम दोबारा से अपने कार्ड को पावर देते हैं और रिमोट के ज़रिए अपने यूनिवर्सल कार्ड को ऑन करते हैं और अपने एलसीडी टीवी की डिस्प्ले पे देखते हैं कि हमारा एलसीडी टीवी में सॉफ्टवेयर अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। अगर सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल हो चुका है तो हमारे एलसीडी पे डिस्प्ले बिल्कुल ओके आएगी। बाज़ औक़ात सॉफ्टवेयर मैच नहीं करता और एलसीडी की डिस्प्ले रेजोल्यूशन के मुताबिक एडजस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से पैनल पे एलसीडी पे डिस्प्ले के पिक्सल्स फट जाते हैं। पैनल के साइड कॉर्नर में ये आपको निशान सा नज़र आ रहा है, ये पैनल के अंदर है। सॉफ्टवेयर हमारा बिल्कुल ओके से इंस्टॉल हो चुका है, नो सिग्नल का साइन। अब हम यहाँ पे यूएसबी ड्राइव में कुछ सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाते हैं। हमारा पैनल इस वक्त उल्टा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये नंबरिंग आपको यहाँ पे उल्टी नज़र आ रही है। सॉफ्टवेयर हमारा अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, सॉफ्टवेयर का इशू नहीं है। हमारा पैनल इस वक्त एलसीडी टीवी उल्टी स्क्रीन में पड़ी हुई है और सॉन्ग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल ओके रिज़ल्ट हमारे एलसीडी टीवी पे आ रहा है। दोस्तों फ़िलहाल के लिए हमने इसे यहाँ पे ओपन ही प्ले किया है। हम इसकी फिटिंग बना के इसे अपने एलसीडी टीवी के अंदर ही अपने यूनिवर्सल कार्ड को एडजस्ट करेंगे। फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यूनिवर्सल कार्ड को एलसीडी टीवी के अंदर ही यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। हमने नए यूनिवर्सल कार्ड से 3 कनेक्शंस को निकाला है, आरएफ, ऑडियो वीडियो और यूएसबी पोर्ट के। हमने इन 3 कनेक्शंस को निकाल के अपने एलसीडी के ओरिजिनल पॉइंट्स पे ही दे दिए हैं। हमने ऑडियो वीडियो के कनेक्शन ओरिजिनल सॉकेट्स के नीचे वायर्स लगा के रिसोल्ड कर दिया है। इसी तरह आरएफ का ओरिजिनल कनेक्शन और यूएसबी पोर्ट का। दोस्तों हमारे चैनल पे एलसीडीज़, एलईडीज़ और कंप्यूटर्स के बारे में वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। मज़ीद एलसीडीज़, एलईडीज़ और कंप्यूटर्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल घंटी को ज़रूर दबाइए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।